स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन्स। स्टूडेंट्स, आज हम नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं। नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। यू ऑल नो दैट अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अ थिंग में इंक्लूड एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ। अब थिंग में वे सारी चीज़ें इंक्लूड होगी जिसे कि हम सोच सकते हैं। इंक्लूड होना यानी शामिल होगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एनी आइडिया, कोई विचार या कोई योजना। स्टेट, कोई अवस्था या दशा। क्वालिटी, कोई गुण। एक्शन, कोई क्रिया। फीलिंग, कोई भावनाएं। ये सारी चीज़ें थिंग में इंक्लूड होगी। इन शॉर्ट वी कैन से अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। शॉर्ट में हम कहें तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। जितने भी सारे नेम हैं वे सब नाउन्स हैं। इट इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। सभी का जो कुछ भी नेम है वो सब नाउन्स हैं। आप और मैं भी नाउन हैं। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ नाउन्स। संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, जिसे कि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड इज जातिवाचक संज्ञा। सेकंड इज प्रॉपर नाउन, जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये सब इनके हिंदी मीनिंग थे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉमन नाउन। Common noun. A common noun is the name common to every person or thing of the same class, kind or group. किसी भी सेम क्लास का, सेम काइंड का या सेम ग्रुप का कोई पर्सन या कोई थिंग है तो हम उसे कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। द वर्ड्स लाइक बॉय, सिटी, बुक, रिवर आर ऑल कॉमन नाउन्स। ये जो सारे वर्ड्स हैं, बॉय यानी लड़का, सिटी कोई शहर, बुक किताब, रिवर नदी, ये सब कॉमन नाउन्स में आएंगे। ईच ऑफ द वर्ड्स इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये इनके पूरी क्लास को, पूरे काइंड को हमारे साथ शेयर कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। अ बॉय इज़ द कॉमन नेम ऑफ ऑल द बॉयज़। बॉय एक कॉमन नेम है सभी बॉयज़ के लिए, सभी लड़कों के लिए हम बॉय यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन। अगला हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जब हम बात करें तो वे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अनिल इज माई ब्रदर। पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बॉय। बॉय का नेम है, क्या नेम है? अनिल, इसलिए अनिल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी। न्यू दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है। द गीता इज़ अ सैक्रेड बुक। पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बुक। गीता एक पर्टिकुलर बुक का नेम है। सैक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र। गीता एक पवित्र पुस्तक है। द गंगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर। पर्टिकुलर नेम ऑफ अ रिवर। एक पर्टिकुलर एक निश्चित नदी का नाम आ गया है गंगा, जो कि है, इसलिए गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। द वर्ड्स अनिल, न्यू दिल्ली, गीता, गंगा आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। ये सब प्रॉपर नाउन से। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखिए कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आप और हम भी अपना जब नाम लिखते हैं, हमारा भी एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे और इसीलिए हम अपना नेम और सरनेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। नेक्स्ट नाउन इज कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर एज वन होल। किसी भी पर्सन्स या थिंग्स का कलेक्शन, समूह, जिसे कि हम समूह में रखकर भी एक माने, वे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। वर्ड्स लाइक आर्मी, क्राउड, फ्लीट, बंच आर कलेक्टिव नाउन्स। अब आर्मी किसको बोला जाता है? आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का जो कलेक्शन होगा या सोल्जर्स सैनिकों का जो पूरा एक समूह होगा उसे आर्मी कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप या समूह, उसे क्राउड कहा जाता है।
अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक पूरा ग्रुप या समूह, उसे फ्लीट कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रैप्स इज कॉल्ड बंच, चाबी या अंगूर, अंगूर का एक पूरा गुच्छा होता है तो उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, लेकिन हम उसे एक पूरा बंच मानते हैं, यानी उसको पूरे को हम एक मानते हैं। इसी तरह से कीज़ में भी बहुत सारी कीज़ का एक पूरा जब बंच बना हुआ होता है तो हम उस पूरे बंच को एक मानते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी कीज़ होती है लेकिन वो सब मिला के एक होती है। Next noun is material noun. A material noun is the name given to a material or substance of which things are made. किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ से यदि कोई चीज़ बनी हुई हो तो वे सारी जो नाउन्स है वे मटेरियल नाउन में आएगी। जैसे कि वर्ड्स लाइक आयरन, ग्लास, वुड, कॉटन आर मटेरियल नाउन। आयरन मतलब होता है लोहा, ग्लास यानी कांच, वुड लकड़ी, कॉटन यानी सूत। आयरन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ शिप, लोहे की ज़रूरत होती है हमें शिप को बनाने में। दिस अलमीरा इज मेड ऑफ टिक वुड, यह अलमीरा टिक वुड की बनी हुई है, एक प्रकार की लकड़ी है ये, तो ये भी मटेरियल नाउन हुआ। कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, और कॉटन का यूज़ हम क्लॉथ्स को बनाने में, कपड़ों को बनाने में करते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? कोई क्वालिटी होगी, कोई गुण, स्टेट कोई अवस्था, एक्शन कोई क्रिया, आइडिया कोई विचार या कोई योजना, फीलिंग कोई भावनाएं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वे होती है जिन्हें हम थिंक यानी सोच सकते हैं या फील महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते। क्वालिटीज़ लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। क्वालिटीज़ में क्या क्या होगा? गुणों में काइंडनेस यानी दयालुता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी साहस, ये सब क्वालिटीज़ में आएंगे। और एक्शन लाइक स्माइल, थेफ्ट, जजमेंट। एक्शंस में स्माइल यानी मुस्कुराहट या मुस्कुराना, थेफ्ट यानी चोरी, जजमेंट यानी कोई निर्णय लेना या फैसला लेना, और स्टेट यानी कोई अवस्था लाइक चाइल्डहुड यानी बचपन की अवस्था, स्लेवरी यानी दास प्रथा, सिकनेस बीमारी की अवस्था, लव प्रेम, पेन दर्द की अवस्था, और आइडिया कोई आइडिया या विचार, जैसे कि लाइक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, मोनार्की एकतंत्र, कम्युनिज्म साम्यवाद या समानतंत्र आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएंगे। वी कैन रियलाइज और थिंक ऑफ व्हाट ब्यूटी, ब्रेवरी, जजमेंट, लव और पेन इज़ बट वी कैन नॉट टच इट। हम रियलाइज़ कर सकते हैं या सोच सकते हैं किसके बारे में? कि ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में, ब्रेवरी यानी साहस के बारे में, जजमेंट यदि कोई फैसला या कोई निर्णय हुआ है तो उसके बारे में, लव प्रेम के बारे में, या पेन दर्द के बारे में। इन सब को हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम टच नहीं कर सकते। नन ऑफ देम हैज़ एनी फिजिकल फॉर्म, ये सब किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। In short, we revise nouns and its kinds. Nouns are naming words. Common nouns, names of common things. Proper noun, names of particular persons, places or things. Collective noun, names a group. Material nouns, names a substance of which something is made. And abstract noun, names an idea. So I hope you understand this chapter. Thank you so much.